पानी अगर शांत है तो उसकी गहराई से मजाक नहीं करते। उसी तरीके से इंसान बाहर से कितना भी शांत क्यों ना हो, पर उसके साथ या उसका मजाक नहीं उड़ाते। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 4 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 4 जनवरी 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं मकर संक्रांति पर कौन कौन से महत्वपूर्ण काम जरूर करने चाहिए, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रात के 10:05 तक है, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा 5:34 तक शाम के, जिसके पश्चात चित्र नक्षत्र आरंभ होगा और कन्या राशि में ही चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं। अब बात करें राहु काल की तो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय यह राहु काल का समय रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक और दूसरा मुहूर्त आपको जो प्राप्त होगा वो है 4:30 बजे शाम के, वहां से लेकर 6 बजे तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं दक्षिण दिशा और साउथ ईस्ट जिसे कि हम कहते हैं आग्नेय दिशा, इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। पर अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो दही खा करके आप इस यात्रा पे जरूर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन वैशी योग, महाराज योग, राजयोग, हर्ष योग, धन योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। जो मैं समस्याएं बता रहा हूं बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये आपकी समस्याएं रही हैं या हैं तो मकर संक्रांति पर मकर संक्रांति कलश का उपयोग करके आप इन समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं। हृदय रोग, नेत्र रोग, उदर विकार, कुष्ठ रोग, सफेद दाग चमड़ी पर, या तो फिर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, पिताजी के साथ में वैचारिक मतभेद हैं या कर्ज से परेशान है कि कर्ज उतर नहीं रहा है, सरकारी बाधाएं हैं, झूठे दोषारोपण लग रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, अपने सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में तेजस्विता पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए, आरोग्य के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अपनी ही मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, प्रमोशन के चांसेस को एनहांस करने के लिए, अपने अधिकारों में वृद्धि के लिए आप मकर संक्रांति कलश का उपयोग कर सकते हैं। उसमें वो सभी सामग्री है जिससे मकर संक्रांति पर पूजन जो है उसको आप संपन्न कर सकते हैं और आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कलश जो है ये आप मंगवाएंगे कैसे, इसमें क्या क्या सामग्री है, तो इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए कि कैसे ये आपके पास में आ सकता है कलश और इसमें सामग्री आपको क्या क्या मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 भी, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन चुकी है। यहां पे यात्राओं से लाभ मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन में स्थिति काफी ज्यादा सौहार्दपूर्ण बनने वाली है, तो हर प्रयास में इस समय में सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। खास तौर पे धन आगमन की स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी कि रुका हुआ धन हो तो वो भी मिलेगा। तो यहां पर कोई भी काम करने पे इमीडिएट आपको कैश की प्राप्ति या ये कहें कि धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय में डोमिनेंस आपका ज्यादा रहेगा, दबदबा आपका ज्यादा रहेगा, तो कंपटीशन भी इस समय में अपने 2 कदम पीछे खींचते नजर आ सकते हैं। नेम फेम की प्राप्ति होगी, तो वहीं पे प्रमोशन के चांसेस इस समय में आपके लिए बनने वाले हैं। अगर एग्जिस्टिंग जॉब में परेशानी कुछ फेस कर रहे थे तो अब उस प्रॉब्लम से भी इस समय में आपको राहत मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगा। आपके मेंटर इस समय में आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, तो वहीं समाज में ख्याति भी आपकी बढ़ती नजर आएगी और आपको कॉन्फिडेंस वापस गेन करने का मौका मिलने वाला है। लक का सपोर्ट बहुत शानदार रहेगा, तो ऐसे में ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स 60% सपोर्ट देते हैं। पर ऐसे समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशानी फिर भी रहेगी और लक का सपोर्ट छिन सकता है। बच्चों की असफलता से दुखी भी ज्यादा रहेंगे, उनके कैरियर को लेकर के चिंतित ज्यादा रहेंगे। तो जो फाइनेंसेस स्वयं के हैं उनको लेकर के भी इस समय में कुछ टेंशन आपकी ज्यादा बढ़ी रह सकती है।
कि जो पैसे कमाए हैं कहाँ इन्वेस्ट करें, वो पैसे आपके लिए जो पड़े हैं वो कहीं ना कहीं पे खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। और यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे कहूँगा कि डॉक्टर के साथ में आज के दिन अपॉइंटमेंट लेकर के मिल लेना सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम हो सकता है। चाहे वो अच्छी न्यूज़ हो तो वो सुन के भी अच्छी, यहाँ ये कह सकते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महसूस होगा। अगर यहाँ पे कोई प्रिकॉशन रखने की बात है तो वो समय रहते आपको बता दी जा सकती है। खर्चों को लेकर के यंगस्टर्स खास तौर पे और महिलाओं को थोड़ी सावधानी बरतनी है कि बिना बात ही दूसरों को पैसे देना, या ये भी कहूँ कि दान करने में भी, दान पुण्य करने में भी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं घर परिवार वाले विरोध तो नहीं कर रहे हैं कि दान पुण्य करना भी एक सीमा में होना चाहिए, वो सीमा को लांघ ना दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पे कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो परहेज कर लीजिए यात्रा से, क्योंकि इस समय में उस यात्रा से ना ही आपको लाभ मिलने वाला है पर आपको परेशानियां कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगी, पैसा भी बिना बात ही जाया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्टिव होते हुए यहां पे आपको कुछ स्टेबिलिटी जरूर प्रदान कर सकती है, पर यहां पे माता जी की सेहत को लेकर, अपने वाइफ की सेहत को लेकर की परेशानियां कुछ बढ़ती नजर आ सकती हैं। खास तौर पे स्वयं भी मानसिक तौर पे ज्यादा परेशान नजर आएंगे, टेंशन ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो आपकी यहाँ पे कम हो रही है, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं काम के लिए, तो यहाँ पे जो टेंशन वाला पार्ट है वो आपका बढ़ता नज़र आ सकता है। चाहे हम नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, दोनों ही तरफ प्रेशर में काम करने से खुद की सेहत पे भी इस समय में एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। पारिवारिक तौर पे आपको खास तौर पे एक चीज़ कहूँगा कि ऐसे समय में कोई भी अगर बात कर रहे हैं, कोई भी चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा में भी इस बात का ध्यान रखें कि यह चर्चा बहस में कब बदल जाए, तो वहां पे स्वयं को मौन रख लेना बेहतर रहेगा। अगर आप लगातार कुछ कहेंगे या फिर विद्रोह करेंगे तो पूरी फैमिली जो है वो आपके अगेंस्ट इस समय में होती नजर आ सकती है। खास तौर पे प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ समय का इंतजार अभी करने की जरूरत आपको ज्यादा पड़ने वाली है। अगर ऐसे समय में नेगेटिव चंद्रमा में अगर आप कोई भी प्लान अपना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, स्वयं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरने की बात भी आ सकती है। पर वहीं अगर आपके फैमिली मेंबर्स अगर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स अगर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उनके चंद्रमा के कारण कुछ ना कुछ सहारा अवश्य ही मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन पॉजिटिव है, तो जिसके कारण नेम और फेम की प्राप्ति खास तौर पे होगी, कॉन्फिडेंस वापस गेन करने का मौका, और वहीं दोस्ती यारी के अंदर यहां पे फायदा आपको मिल सकता है। दोस्त की किसी टिप के कारण, उसकी मदद के कारण आपका अटका हुआ काम निकल सकता है। तो वहीं खुद भी देखेंगे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में इस समय में आप कहीं ना कहीं जैकपॉट पे हाथ लगा सकते हैं या जैकपॉट आपका लग सकता है। लक का फेवर भी काफी ज्यादा है, तो यहां पे अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मेल मुलाकात होना आपके काफी कामों को ऑन ट्रैक भी जरूर लाने वाला है। बस बात इतनी सी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा पेशेंट होकर के चलना है और खर्चों पर नियंत्रण रखना है। बिना बात ही खर्च करना, इन्फ्लुएंस करने के लिए खर्च करना, यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक जरूर सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स को भी ऐसे समय में यही कहूंगा कि अपने कंपटीशन से आगे जरूर बढ़ेंगे, पर इस बात का ध्यान रखें कि कंपटीशन अपने मन में कोई ना कोई ऐसा विचार लेके बैठा है जिससे आपको हानि पहुंचाने की कोशिश अवश्य करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर यहां पे थकान और कमजोरी जो है इसके कारण परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। कंफ्यूजन हावी हो सकता है, और खास तौर पे कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे रिपीटेशन में अटक सकते हैं, और इस रिपीटेशन के कारण समय की बर्बादी भी होगी, पैसों की भी होगी, तो वहीं काम की भी होने वाली है, और सीनियर्स आप पे हावी हो सकते हैं। अगर फैमिली बिजनेस में है तो मान करके चलिए कि ऐसे समय में पिताजी का विद्रोह भी देखने को मिल सकता है, उनसे डांट और फटकार भी मिल सकती है। यहां पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आज के दिन आ चुके हैं राशि भाव में, और ये राशि भाव में आज के पूरे दिन रहेंगे, कल के दिन 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स, ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी आपके लिए बना रहे हैं। जिस चीज पे आज के दिन आप चलना चाहते हैं, जो चीज आप करना चाहते हैं, वहां सक्सेस मिल सकती है।
चाहे न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव खबर मिलेगी। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी, लोगों में फेवरेटिज्म ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हेल्थ वाइज भी रिकवरी इस समय में शानदार आपको होने वाली है। खासतौर पे ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान जो है, अगर कोई भी नई तरीके से काम करने की कोशिश करता है और आपका वो काम सक्सेस हो चुका है, तो यहां पे प्रमोशन की बात आप अपने सीनियर्स के साथ में अवश्य कर सकते हैं और 100% गारंटी के साथ में प्रमोशन आपको मिल भी जाएगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं अपने परिवार में भी चीजों को लेकर के डिसीजन पावर जो है, या ये कहें डिसाइडिंग पावर जो है, वो आपके हाथों में आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है आज के दिन 12th हाउस में, जो कल के दिन यानी कि 5 तारीख को 1st हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि तुला राशि में। वहां तक के लिए 12th हाउस का चंद्रमा यहां पे प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट करने वाला है, पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स 65% सपोर्ट के साथ में बढ़ाने वाले हैं, जहां पे थोड़ी आपको चालाकी से काम करने की जरूरत है, स्वयं का स्वार्थ पहले देखते हुए काम करने की जरूरत है, फिर वो चाहे परिवार में हो या अपनी वर्क स्पेस में। खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड जो बिजनेस है, उसमें आज के दिन शानदार आपको उपलब्धि मिल सकती है। काफी ज्यादा अच्छे यहां पे कहें कमाई आपको देखने को मिल सकती है। काफी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें शानदार मार्जिन हो, वो यहां पे आप प्रमोट करके बेचते हुए नजर आ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखें और अपने सामने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ में विवाद से आप यहां पे बचते रहिए। यंगस्टर्स, खासतौर पे इस बात को बता दूं कि यंगस्टर्स जो हैं, आप चाहे कंपटीशन एग्जाम के लिए आप फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ्रेंड सर्कल है जो साथ में पढ़ाई करता है, तो यहां पे गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। और कितना भी अच्छा सर्कल क्यों ना हो, पर गलत फहमियों के कारण यहां पे एक दूसरे से मन मुटाव कहें या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग कहें, टूटने की बात कहें, वो देखने को मिल सकती है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहना अवश्य रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आज के दिन 11th हाउस में है और संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ऐसी सिचुएशन में 100% पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे अवश्य बढ़ेंगे, जहां पे लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए भी आज के दिन शॉपिंग करते नजर आएंगे, तो अपनी इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कहा जाता है ना कि पैसे खर्च करने से पैसे वापस आते हैं, वो आज के दिन देखने का मौका आपको अवश्य मिलने वाला है कि जो अपने पैसों को दबा करके सेव करके रख रखे थे कि खर्च नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए, बहुत कंजूसी से खर्च कर रहे थे, तो यहां पे आज के दिन थोड़ा खर्च करके देखिए, वापस फायदा अवश्य देखने को मिलेगा। खास तौर पे बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस से आपको यहां पे शानदार ग्रोथ देखने के मौके मिल सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस करने का भी मौका होगा, तो फेवरेटिज्म भी इस समय में होगा, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। और खासतौर पर वास्तु एक्सपर्ट्स जो हैं या वास्तु जो सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं, आज के दिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने से काफी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस गेन करने का मौका भी मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है आज के दिन 10th हाउस में, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए हो जाएगी 100% पॉजिटिव, जिसके कारण नए काम जो हैं उसमें अब फायदा आपको देखने का मौका मिलने वाला है। व्यापार में भी तेजी देखने को मिलेगी, तो कैरियर में भी इस समय में आराम से लेस वर्कलोड के साथ में शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपकी टीम जो है वो इस समय में बहुत ही अच्छे से काम करेगी और आपकी हर बात का, यहां पे आपके हर ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपके जो विजन है उसको इस समय में सक्सेस करती हुई नजर आ सकती हैं। यहां पे चाहे हम अपने सीनियर्स से आपको यहां पे फेवरेटिज्म चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, उनकी गाइडेंस चाहिए है, या फिर वो आपकी साइड लें, तो वो इस समय में देखने को मिल सकता है। सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा, तो अपने सीनियर्स का जो फेवर है उसके कारण काफी कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हो, आपका पैसे अटक गए हैं, कोई गलती हो गई है, उस गलती को वापस करेक्ट करना है, तो सिस्टम के साथ में फेरबदल करते हुए सीनियर्स आपकी मदद अवश्य करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए यहां पर बन रही है 25% सपोर्ट की, पर अब यहां पर गवर्नमेंट नोटिस से परेशान होना पड़ सकता है, या सरकारी प्रबंधक यहां पे प्रेशराइज कर सकते हैं। अपने सीनियर से भी इस समय में प्रेशर ज्यादा मिलने वाला है काम को लेके, किसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए। तो बिजनेस में भी ऐसी हड़बड़ाहट के कारण पैसों का लॉस करके काम करने की बात देखी जा सकती है। कोई कंसाइनमेंट को यहां पे फुलफिल करने के लिए, किसी ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो आपकी
पूरी कैलकुलेशंस थी वो यहां पे गलत हो सकती हैं। तो खुद के पैसे लगाते हुए भी आपको इस समय में ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा, वरना लीगल एक्शन के कारण परेशान हो सकते हैं। यहां पर इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि मानसिक तौर पे कोई भी कंफ्यूजन है या इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन है, उसको वर्क स्पेस में रखें और फैमिली को फैमिली की तरफ रखें। बिजनेस और फैमिली को मिक्स करके अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने की गलती इस समय में ना कीजिएगा, क्योंकि अनप्रोफेशनलिज्म भी लगेगा तो वहीं पे लोग भी इस समय में आपके अगेंस्ट हो सकते हैं या फिर आपके खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा यहां पे पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में, जो कल के दिन 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। यहां पे प्रत्यारी तारा का साथ है जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करेगा। तो अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स 33% सपोर्ट दे रहे हैं, पर यहां पे 33% सपोर्ट जो है वो आपके पारिवारिक जीवन को हैंडल करने के लिए फिर भी मैं कह सकता हूं सही रह सकता है कि वहां पे लोग समझते हैं, आपकी बात को मानते हैं। पर प्रोफेशनल लाइफ में, व्यापार में, नौकरी में यहां पे लीगल एक्शंस का खतरा आपके ऊपर मंडराता हुआ नजर आ सकता है। आपका गुस्सा जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन आज के दिन आपके लिए बनने वाला है, और किसी के कारण ही फाइनेंशियल लॉस, बिना बात ही किसी लीगल एक्शन में या लीगल केस में फंसने वाली बात भी हो सकती है। तो यहां पे झूठे दोषारोपण लगा करके कोई महिला भी आपको फंसाने की कोशिश कर सकती है। खास तौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं, गुस्से से बचिएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से बचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसका इंपैक्ट आपकी हेल्थ पे भी पड़ सकता है और हॉस्पिटलाइज होने तक की भी सिचुएशन यहां पे आपके लिए डेवलप हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, और कल के दिन ये चंद्रमा 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो जितनी भी बिजनेस डिसीजंस हैं, जो कैश कलेक्शन है, वो आज के दिन कर लेना बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स भी हैं, शेम तारा का साथ भी है। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज के दिन को बता रहे हैं। तो जहां पर जो भी काम है, जहां पैसे का लेन देन है, वो आज के दिन कर लीजिए, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कल पे अगर टाल दिए तो मान करके चलिए कि पैसों के लिए वापस बहुत इंतजार करना पड़ सकता है। जो प्रेशर आपने डेवलप किया है, वो प्रेशर बनाए रखने की कोशिश यहां पे विफल हो सकती है। नए इनकम सोर्सेज जनरेट करना चाहते हैं, जिससे स्टेबल इनकम आपको लगातार मिलती रहे, तो उसकी तरफ इस समय में आपको आगे बढ़कर के एक्शन ले लेना चाहिए। दांपत्य जीवन में भी काफी चीजों को लेकर डिस्कशंस जो हैं वो आप करते नजर आएंगे। उन डिस्कशंस को यहां पे कहीं ना कहीं कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर डिस्कशन ही चलता गया तो मान करके चलिए कि कंक्लूजन अगर बाद में होने वाला है, या जो आप मुद्दे पे बहस कर रहे हैं वो बहस अगर खिंच जाती है, तो आगे बढ़कर के आक्रामक रूप भी ले सकती है, जहां पे फैमिलीज को इन्वॉल्व करने की बात तक आ जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति पर वो क्या काम है जो करने जरूरी है, जिसको हम महत्वपूर्ण कहते हैं। सबसे पहले श्रम सौंदर्य, तन सौंदर्य के साथ में भारत में मन सौंदर्य की संगति भी बिठाई जाती है, यानी कि तीर्थ स्थानों में स्नान के लिए मेले लगते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इतनी समझ रखता है कि तीर्थ में केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी प्रक्षालित करना पड़ता है, और भारत में पद पद पर प्रयोग की भावना विकसित हुई है। संक्रांति पर्व पर छोटे बड़े तीर्थों में करोड़ों व्यक्ति स्नान का पुण्य लूटते हैं, और यहां पर सिर्फ गरीब नहीं बल्कि अमीर से अमीर इंसान भी अवश्य आता है। गंगा सागर पर आज के दिन भारी भीड़ होगी, और ऐसे में यहां पे स्नान करना अति शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। चंदन से अष्टदल कमल बना करके उसमें सूर्य देव की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजन करना सबसे ज्यादा बेहतर बताया जाता है। वैसे दिन दान का भी विशेष महत्व है, और कल के दिन मैंने आपको बताया भी है कि आपकी समस्याओं के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या दान कर सकते हैं। चाहे तो गौशाला में आप चारा भी डलवा सकते हैं, गरीबों का भोजन करवा सकते हैं, पुण्यप्रद ये भी माने जाते हैं। और महिलाएं खास तौर पे हल्दी कुमकुम की रस्म करती हैं। अपने दीर्घ सौभाग्य के लिए माथे पर हल्दी कुमकुम की बिंदी लगा करके 13 पात्रों में चावल और मूंग की दाल मिश्रित करके तेल से बने लड्डू दान करती हैं। तिल को पाप नाशक माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिल का महत्व भी ज्यादा होता है। वैदिक ग्रंथ में इसके दान की महिमा का भी आपको बखान मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य को अर्घ अगर दिया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं।
अब पाप कौन से? जो अज्ञात किए जाते हैं, जो जानबूझ करके किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, वो पाप कैसी भी नदी में नहा लीजिए नष्ट नहीं होते। इस दिन सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि और उत्तरायण को दिन कहा जाता है। अब दक्षिणायन काल में कोई भी शुभ काम करना अच्छा नहीं मानते हैं, तो वहीं उत्तरायण में सभी शुभ काम किए जाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व और काल गणना का सबसे बड़ा पर्व भी बताया जाता है और संक्रांति शब्द का अर्थ ही यह है कि समय क्रमण करने का, आगे बढ़ने का भाव। वेद में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने को या तो फिर उठने की प्रेरणा दी गई है, तो वहीं प्रकृति के अनुकूल आचरण करने पर उत्तरोत्तर उन्नति का उल्लास संक्रांति पर्व के रूप में प्रकट होता है। सूर्य के प्रकाश को श्रम में डालकर जीवन में भरने की भावना का प्रत्यक्ष रूप संक्रांति पर्व है। तन और मन को सवार करके, संजो करके आत्म साक्षात्कार करने का पर्व संक्रांति दिवस को कहा जाता है। पर्व का अर्थ होता है पूर्ण और पूर्ण करने वाला। तो पंजाब में लोहड़ी मनाई जाएगी, दक्षिण भारत में पोंगल, और संक्रांति पर्व हम यहां नॉर्थ इंडिया में बनाएंगे। अल्टीमेटली बात यही है कि चाहे कोई भी करे, इसका मतलब संक्रांति ही है। संक्रांति के अलग अलग साम्राज्य में ये कहें कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से पुकारने का रिवाज है। 6 विशेष काम हैं जो मकर संक्रांति पर अवश्य ही करने हैं। सबसे पहला, तिल के तेल को शरीर पर मालिश करना है। और तिल के तेल से अपने शरीर पर जब हम मालिश करते हैं तो तेल से मालिश करने से शरीर में एक गजब की स्फूर्ति आती है। फिर दूसरा है तिल का उपटन। तिल का उपटन लगाना चाहिए। तिल के बने पदार्थ से बदन अगर आप लेप करते हैं तो सुंदरता बढ़ती है और व्यक्तित्व में निखार आता है, तो वहीं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिल जाता है। फिर तिल युक्त जल से स्नान करना। तो सुबह के समय में जब स्नान करते हैं तो जल में तिल मिलाकर के स्नान करना अति लाभकारी बताया जाता है। और चौथा, तिल का हवन करना। तो मकर संक्रांति के दिन तिल का हवन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हवन सामग्री में भी सबसे अधिक मात्रा में तिल को ही शामिल किया जाता है। विष्णु ही सूर्य है और लक्ष्मी पृथ्वी है, और इन दोनों के संयोग से तिल वायु ग्रहण करके यानी शनि के विशेष तेज को ही ग्रहण करके परिपाक को प्राप्त होता है, जिससे कि घर में सुख और संपदा और श्री की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य जीवन भर बना रहता है। फिर 5वां विशेष काम जो है वो तिल युक्त भोजन करना है। तिल के व्यंजन खाएं, जैसे कि आपको बताया जाता है कि मकर संक्रांति में तिल पापड़ी खाई जाती है, जैसे तिल के लड्डू खाए जाते हैं, गजक खाई जाती है, रेवड़ी खाई जाती है, खिचड़ी खाई जाती है। तो ये खाइए, और इन पदार्थों को खाने से सूर्य बड़े प्रसन्न होते हैं, तो वहीं आपके स्वयं के शरीर में भी तेज उत्पन्न होता है। संक्रांति पर तिल गुड़ संबंधी पदार्थ का सेवन शारीरिक पुष्टि और शक्ति से मनोरंजन का दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। और अंतिम कार्य, तिल मिश्रित जल का पान करना, यानी कि पीने के पानी में भी तिल डाल करके रखना और सारे दिन इसी पानी को पीते रहना, यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव ही सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। हम प्रगति अपने जीवन में करते ही चले जाएं। हमेशा की तरह जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।